अफीमची है, ड्रग लेता है, उसमें मुस्लिम कार्ड कहाँ से आ गया? आपको जो मर्जी आएगा, किसी के बारे में कुछ बोल दोगे, उसके परिवार को टॉर्चर करोगे, मोबाइल पे थ्रेटन करोगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब पूरा देश तमाशा देखता रहेगा। ये कैसा देश है कि आर्यन अब जेल से निकलने वाला है, आर्यन ये होने वाला है, आर्यन ये होने वाला है। ये ड्रग एडिक्ट है कि हीरो है? बॉलीवुड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है दाऊद ने। बॉलीवुड का देखिए सफलता किसको मिलती है? शाहरुख खान, आमिर खान, ये खान जो है, सलमान खान, ये खाली खान लोग क्यों सफल हो रहे हैं, बाकी लोग सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? एक कल्प्रिट को आप हीरो बना रहे हो। तैमूर अभी दूध नहीं पी रहा है, रो रहा है, मेरा ख्याल उसको भूख लगा है, और पूरा पूरा दिन मीडिया कवर करती है। हर एक दिन सुबह उठ के ट्वीट करना शुरू कर देते हैं नवाब मलिक, लगता है ब्रश भी नहीं करते होंगे, वो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। इतना खुंदक है समीर से। आर्यन का मुख्य दोषी शाहरुख खान है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम बात करेंगे जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स मामले में कार्रवाई हुई है, तब से नवाब मलिक लगातार आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। कभी समीर वानखेड़े पर तो कभी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर। आज इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। कि शाहरुख के बेटे पर कार्रवाई होती है और लीगल तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन दर्द नवाब मलिक को क्यों होता है? देखिए, जो बॉम्बे का जो स्ट्रक्चर है, बॉलीवुड का स्ट्रक्चर है, जो ड्रग माफिया का स्ट्रक्चर है, उसके ये लोग इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं। देखिए, सच तो ये है कि बॉलीवुड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है दाऊद ने। पिक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए, दाऊद के पास पैसे की कमी नहीं, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तो काफ़ी जो फाइनेंशियल मदद उनको पहुंचता है, और मैक्सिमम इस सब ट्रांजैक्शन में तो कैश चलता है, तो ब्लैक मनी ऑब्जर्व होता है, तो दाऊद के माध्यम से पैसा आता है। और इसीलिए जब दाऊद के माध्यम से आता है तो बॉलीवुड का पूर्ण रूप से इस्लामाइजेशन हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है। आप बॉलीवुड का देखिए सफलता किसको मिलती है? शाहरुख खान, आमिर खान, ये खान जो है, सलमान खान, ये खाली खान लोग क्यों सफल हो रहे हैं, बाकी लोग सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? आप बॉलीवुड में देखिए कि जो अच्छे सिंगर या जो भजन गाने वाले अपने थे सिंगर, उसकी हत्या हो गई, गुलशन कुमार जी की हत्या हो गई, और एक झटके में सिनेमा में भजन का महत्व ख़त्म कर दिया। जो जितने एक्टर्स हैं, चाहे सुशांत राजपूत हों, जितने भी नॉन मुस्लिम्स एक्टर हैं, वो घुस तो जाते हैं अपने मेरिट पे, लेकिन उनको फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाता, उनको काट दिया जाता है, कंगना रनौत, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। भाई, जब डायरेक्टर नहीं लेगा आपको, तो आपका टैलेंट, आप फुटबॉल तो तब खेलेगा ना जब फुटबॉल फील्ड में घुसने दिया जाएगा। जब घुसने ही नहीं दिया जाएगा तो फुटबॉल कैसे खेलिएगा? तो एंट्री पे ही बैन लगा देता है। डायरेक्टर को संदेश जाता है, इस एक्टर को लिए तो कष्ट है, सबको पैसा बनाना है, सब लाइन टो करते हैं। ये बात है। तीसरी बात जो है कि नवाब मलिक की परेशानी क्या है? देखिए, नवाब मलिक ऐसे लोग जो हैं, जब देखते हैं कि वो डिफेंड नहीं कर सकते चीज़ों को कानूनी दृष्टिकोण से, तो मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम है इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। अरे भाई, मुस्लिम है तो ड्रग ले रहा है, और मुस्लिम का कनेक्शन क्या है? जो आदमी ड्रग एडिक्ट है, अफीमची है, ड्रग लेता है, उसमें मुस्लिम कार्ड कहाँ से आ गया? ये तो कानूनी बात है। तीसरी बात, नवाब मलिक है, इसके दामाद को, समीर खान को 11 जनवरी को समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था ड्रग के चार्ज पे। सबूत था, फुल प्रूफ सबूत था, और कितने महीने, 7-8 महीने वो जेल में रहा था। तो वो खुंदक, वो मौके के इंतजार में था कि एक बार मौका तो मिले समीर पे अटैक करने के लिए, और ये मौका मिला तो वो शुरू हो गया। खुंदक कहीं और है, दर्द कहीं और है, और खींचा जा रहा है समीर वानखेड़े को। मुझे दुख इस बात का लगता है कि इस देश में लोग, कोई कुछ भी कह सकता है और उसको कुछ नहीं होगा। आप यदि कुछ बोलते हैं तो यू आर अकाउंटेबल। आप यदि किसी को इस तरह से डिफेम करते हैं तो यू आर अकाउंटेबल, आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो मन में आया बक दिए, और क्योंकि आप मंत्री हो महाराष्ट्र सरकार में, तो आपको कुछ नहीं हो सकता।
ये सोच है, क्योंकि आप मुसलमानों के नेता हो तो आपको कोई छू नहीं सकता, ये सोच है। यही समस्या है इस देश का। आप समीर वानखेड़े के खिलाफ बोलते हो कि गलत तरीके से उसने जॉब लिया। अरे भाई, मुस्लिम लड़की से शादी तो वो जॉब लेने के बाद किया था, तो ये मुस्लिम एंगल कहाँ से आ गया? दूसरी बात कि उसका बाप हिंदू है तो स्वाभाविक है, हिंदुस्तान में तो जो पिता का धर्म है वही धर्म बेटे का होता है, तो हिंदू है, तो मुस्लिम कहाँ से बन गया? एक मुस्लिम लड़की से शादी करने से मुसलमान थोड़ी हो गया वो। भाई, वो बाई बर्थ हिंदू है और बाई बर्थ दलित है, तो दलित का फायदा उसने कानूनी तरीके से उसका लिया है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ऐसे ऐसे लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, क्या इन पे पलटवार नहीं होना चाहिए कानूनी दृष्टिकोण से? आपको जो मर्जी आएगा, किसी के बारे में कुछ बोल दोगे, उसके परिवार को टॉर्चर करोगे, मोबाइल पे थ्रेटन करोगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब पूरा देश तमाशा देखता रहेगा। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ, ये कैसा देश है कि आर्यन अब जेल से निकलने वाला है, आर्यन ये होने वाला है, आर्यन ये होने वाला है। ये ड्रग एडिक्ट है कि हीरो है? एक कानूनी दृष्टिकोण से जो एक गुनाहगार है उसको आप हीरो बना रहे हो, स्वागत किया जा रहा है, मीडिया पटाखे छोड़े जा रहे हैं। मतलब हिंदू को पटाखा छोड़ना अलाउड नहीं है, जेल चले जाओगे, लेकिन जो ड्रग एडिक्ट है उसके लिए पटाखा छूट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वारे देश। लेकिन जश्न ऐसे मनाया गया जैसे कि कोई गढ़ जीत के किला जीत। नहीं, मुझे तो ताज्जुब लगता है, और आप मीडिया में हो, मुझे तो ताज्जुब लगता है इस देश के मीडिया पर। मुझे बहुत ही मायूस मैं हो जाता हूँ। बस सैफ अली खान, अभी तैमूर दूध नहीं पी रहा है, अभी तैमूर रो रहा है। अरे भाई, जो फौजी हमारे मरे हैं उनके छोटे बच्चे दी रो रहे हैं, उनको दिखाओ ना। जो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग जो अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको दिखाओ ना, उनके परिवार को दिखाओ ना, सेना के परिवार को दिखाओ ना। साउथ का एक्टर मारा जाता है, निधन हो जाता है, कोई नहीं पूछता। एक कल्प्रिट को आप हीरो बना रहे हो। तैमूर अभी दूध नहीं पी रहा है, रो रहा है, मेरा ख्याल उसको भूख लगा है, और पूरा दिन मीडिया कवर करती है। ये देश, ये मीडिया है। लेकिन नवाब मलिक का ये ड्रग्स मामले में आर्यन खान पर कार्रवाई होती है। नवाब मलिक पर जो आपने दर्द बताया, उससे बड़ी बात फिर आरोप में ये कहना कि समीर वानखेड़े इतने लाख का पैंट पहनते हैं, इतने लाख की शर्ट पहनते हैं और इतने लाख की घड़ी पहनते हैं, तो ईमानदार कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि नवाब मलिक की चिंता का विषय क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। चिंता का विषय है कि जिस तेज गति से एनसीबी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से एविडेंस समीर वानखेड़े के पास है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है ड्रग कार्टेल के साथ, वो धीरे धीरे साबित हो रहा है। ये चिंता का विषय है कि जाल बहुत ही टाइट होता जा रहा है। अब कबूतर फुदफुदा नहीं सकता, फंस रहा है। तो कबूतर फंस रहा है, कबूतर इस बात को जानता है। तो परेशानी ये है कि मेरे बुरे दिन आने वाले शुरू हो रहे हैं। उसके ऊपर से एक बीजेपी के एमपी जो हैं बिजनेसमैन, उन्होंने 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है। होना चाहिए, कुछ भी बोल दोगे बच जाओगे। तो जो एनसीबी का जो पकड़ ड्रग माफिया पे हो रहा है, ड्रग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं आपको बता रहा हूँ, कई हजारों करोड़ का धंधा हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है पंजाब और महाराष्ट्र। तो जो विदेशी पैसा ड्रग्स आता है, विदेशी जो हमारे देश के दुश्मन है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब भयभीत हैं, सब चिंतित हैं। तो जो मेन प्लेयर है, जो पेले है, फुटबॉल का सेंटर फॉरवर्ड जो गोल मारने की क्षमता रख रहा है, उसको फेंको उठा के। समीर वानखेड़े हट जाएगा तो थोड़ा रफ्तार धीमे हो जाएगा। भाई, हर एक आदमी पेले नहीं ना होता है, हर एक आदमी गोल नहीं मार सकता ना। पूरा देश समेत पिले है, माडोना है जो अपना फुटबॉलर था। तो वो समझते हैं कि जब तक समीर इंक्वायरी कर रहा है तब तक इनकी कष्ट और बढ़ती जाएगी। किसी तरह से झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा। ये नवाब मलिक, मेरा ख्याल है ये डॉक्टर गोएबल्स थे, हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। उनका फिलॉसफी था, सिद्धांत था कि लाई स्पोकन 100 टाइम्स टेंड्स टू बिकम ट्रुथ। एक झूठ को आप 100 बार बोलिए तो सच होने क्या उसका चरित्र हो जाता है। तो हर एक बात में झूठ। हर एक दिन सुबह उठ के ट्वीट करना शुरू कर देते हैं नवाब मलिक, लगता है ब्रश भी नहीं करते होंगे, वो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। इतना खुंदक है समीर से, क्योंकि समीर ने उनके रात की नींद हराम कर दी है। और उस चिंता में शाहरुख खान के बेटे इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं जो आज तक ऐश करते थे,
आर्यन खान क्यों ड्रग एडिक्ट बना और शाहरुख खान का रोल। सिमी अग्रवाल का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें शाहरुख खान बहुत छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं कि मैंने आर्यन को बोल दिया है कि तुमको टोटल फ्रीडम है, जो मर्जी करना है करो, सेक्स करना है करो, जो मर्जी करना है करो। एक पिता और माता का रोल क्या होता है? अपने संतान का चरित्र निर्माण, अब उसका व्यक्तित्व विकास, ये उसका रोल होता है। जब आप एक छोटे बालक को पूरी खुली छूट दे देते हो, जो मर्जी करो, तो क्या करेगा? उसको उतनी समझ तो है नहीं। एक और बिंदु, जब शाहरुख खान को लगता है, एक कहावत है बिहार में कहते हैं, मद खाए बौड़ाए मन, मद खाए बौड़ाए। मद के खाने से आदमी बौड़ा जाता है, मन का संतुलन खो बैठता है। जब इजी मनी आता है, एक एक अपीयरेंस के करोड़ों में पैसा लेते हो, एक एडवर्टीजमेंट के लिए एक दिन में 50 लाख लेते हो, तो इतना पैसा जब आता है तो आदमी का मन बौड़ा जाता है, मन का संतुलन खो बैठा है। फिर पूछता अपने आप से व्हाट नेक्स्ट, अब हमको ज़िंदगी में क्या चाहिए? उत्तर नहीं मिलता है तो ड्रग का सहारा लेता है। तो आर्यन का मुख्य दोषी शाहरुख खान है, ही इज द कल्प्रिट। उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आर्यन तो दोषी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा दोषी है शाहरुख खान, जो टीवी पे सिमी अग्रवाल को गरज कर के बोला कि मैंने तो पूरी छूट दे रखी है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है पिता का? ये देखिए पूरा जो है ना, ये पाकिस्तान, ISI, दाऊद, एंटी नेशनल फोर्सेस। अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में अमेरिका में एक फ्लैश किया गया था टीवी पे और टेक्सास के बीच में कहीं पर एक जगह पे कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और जो टोनी एशर है, जो पाकिस्तानी है, जम्मू कश्मीर का है और लिबरेशन फ्रंट का सदस्य है और ISI का एजेंट है, उसने घंटों में हटवा दिया। उसकी इतनी पकड़ थी। जहाँ जहाँ ये देखते हैं कि इनको चुनौती होती है तो ISI पैसा फेंक के, पाकिस्तान अपने लोगों पे साग सब्जी देने में चिंता उसको नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर पैसा खर्च करने के लिए उस पर बहुत पैसा है। तो ये खेल है। आप देखिए कि नवाब मलिक इसीलिए बहुत चिंतित है और वो देख रहा है कि NCB का शिकंजा धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ आ रहा है। तो भय तो होगा, रात की नींद तो हराम होगी। जब रात की नींद हराम होगी तो मन असंतुलित होगा। मन असंतुलित होगा तो बेतुकी बातें करोगे कि वो तो मुस्लिम है, उसने तो नाजायज़ तरीके से नौकरी लिया, फिर फलाना ढिकाना।